हबीब को अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि उसकी बीवी जो है नहायत ही कोई ड्रामेबाज किस्म की औरत है। लेकिन इस दफ़ा जो उसने चोट खाई है वो उसको बड़े बुरे तरीके से लगी है। वाकई उसके लिए बहुत ही अफसोस का मरहला था, लेकिन शायद वो दूसरों पर जुल्म करते करते ये भूल गई थी कि ये मकफ़ात अमल है और ये उल्ट कर उसके ऊपर आएगा। ये बात वो भूल गई थी, इसलिए आप देखेंगे कि बहुत परेशान है जी, बहुत रोती चीखती चिल्लाती है कि इस आयशा की वजह से सारा कुछ और सारी गेम इस औरत की है और इसमें कोई किसी का कसूर नहीं है। जिसको सुनकर हबीब कहता है कि खुदा का वास्ता है, खामोश हो जाओ, बस कर दो। और कितना तुम अपने अंदर क्रोध पालोगी और क्या करोगी, छोड़ दो जो कुछ हो गया, बस अब ख़त्म कर दो इस बात को। लेकिन आप देखेंगे कि उसका दिमाग है कि सेट होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हबीब जो है कॉल करता है आलिया को और आलिया कहता है कि आलिया तुम कुछ दिनों के लिए इसके पास आके रुक जाओ या अपने पास इसको रख लो, क्योंकि इस औरत ने मेरा दिमाग बुरे तरीके से खपाया हुआ है और मैं इससे तंग आ गया हूँ, क्योंकि उसको मेरी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही है और उल्टा वो फजूल बोलती रहती है और फजूल ही बात करती रहती है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है क्या फिक्र नहीं करे, मैं आके सारा कुछ संभाल लेती हूँ। मुझे पता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इस वजह से उन्हें किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही, इसलिए आपको भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं उनको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी और मुझे यकीन है कि बस कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन कुछ ही दिनों में जनाब एपिसोड का एंड होने वाला है, क्योंकि अब जो है सारा कुछ एंड पर ही आ चुका है। हबीब को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लग गया है, लेकिन आयशा के दिल में अब वो प्यार उसके लिए बाकी नहीं और सारे मसलों को निपटा लेगी। यानी कि हबीब से कहेगी कि हबीब आप भी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको सारी ज़िंदगी भड़काया सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की वजह से, यानी कि इन लोगों के बारे में बुरा भला करती रही। लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस रहेगा कि आपने भी मेरा साथ दिया। आगे से हबीब कहता है कि तुम्हारे तमाशे ही मैडम इस तरह के थे, साथ तो देना ही पड़ना था। फिर अब देखेंगे जी आलिया बहुत खुश होती है और अपनी बहन से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इस बात को तस्लीम कर ही लिया आखिर, और आपको समझ आ चुकी है कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि समीना की बात मान लेता है फाकिर और कहता है कि जैसे एनी और मेरी माँ कहती है मैं वैसा ही करूँगा, और वो हूबहू ऐसा ही करता है। उन दोनों की बात मान कर वो वापस जाने का फैसला बदल लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के साथ रहूँगा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो एनी को कहता है कि मैंने बहुत सोचो विचार की और इस फैसले पर पहुंचा कि मैं एनी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी यानी कि अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता हूँ। बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा एनी भी खुश होती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि अब आखिर कहीं उसे छोड़ के जाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रहीला, क्योंकि रहीला के पास अब कुछ भी नहीं रह गया है और वो बहुत रोती चीखती चिल्लाती रह जाती है। लेकिन उसके पास अफसोस कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा साथ नहीं है, क्योंकि हबीब को भी उसकी हकीकत मालूम हो चुकी है कि उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं और किस किस तरह से सबको जलील करवाया। ख़ास तौर पर उसकी माँ को मारने वाली उसकी मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रहीला ही थी। अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है और वो उसको कहता है कि तुम्हें कभी भी माफ़ी नहीं मिलने वाली, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर रहीला कहती है कि मैं आप लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैंने कभी भी आप लोगों का अच्छा नहीं चाहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते। जी नाज़रीन, तो फाइनली रहीला के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि वो अपने आप को पागल महसूस करना शुरू हो चुकी है और वैसे भी अब लग रहा है कि इसका ड्रामे का एंड काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि रहीला बिल्कुल पागल हो जाएगी, क्योंकि उसने जो कुछ किया है सारी ज़िंदगी दूसरों को पागल करती आई है, तो अब उसको इस चीज़ का बदला चुकाना है और अब उसको इसके किए की सज़ा मिलनी है। आप देखेंगे कि आयशा जैसे ही उसकी हालत देखे
देखेगी तो काफ़ी परेशान हो जाएगी और कहेगी कि मैं ऐसा रहीला कभी भी नहीं चाहती थी। तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर रहीला कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है, लेकिन तुमने फिर भी मेरा साथ ही दिया है। मुझे इस बात का बेहद अफ़सोस रहेगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि आयशा कहती है कि अफ़सोस की बात नहीं है, असल तो हबीब ने गलत किया था और हबीब के इस गलत की सज़ा मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। खैर छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि आयशा काफ़ी खुश हो जाती है और उसको काफ़ी तसल्ली भी हो जाती है कि उसने माफ़ी उसको दे दी है। बहरहाल रहीला भी अब काफ़ी सुकून में है, क्योंकि अब उसको समझ आ चुकी है कि उसको माफ़ी मिल चुकी है। उसकी बहन आलिया ने उससे कहा कि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि तुमने जो कुछ किया है तुम्हारे लिए बहुत ही सख्तियां आने वाली हैं और अनकरीब तुम्हारा बुरा हश्र होने वाला है। रहीला को इस बात की समझ आ चुकी है कि उसका बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, इसलिए आप देखेंगे कि वो किस तरह से सारे मसले हल कर लेगी और सारे मसलों को निपटा लेगी। यानी कि हबीब से कहेगी कि हबीब आप भी मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको सारी ज़िंदगी भड़काया सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों की वजह से, यानी कि इन लोगों के बारे में बुरा भला करती रही। लेकिन मुझे इस बात का बेहद अफसोस रहेगा कि आपने भी मेरा साथ दिया। आगे से हबीब कहता है कि तुम्हारे तमाशे ही मैडम इस तरह के थे, साथ तो देना ही पड़ना था। खैर अब देखेंगे जी, आलिया बहुत खुश होती है और अपनी बहन से कहती है कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि आपने इस बात को तस्लीम कर ही लिया आखिर, और आपको समझ आ चुकी है कि क्या हकीकत है और क्या नहीं है। आप दूसरी तरफ देखेंगे कि समीना की बात मान लेता है फ़ाकिर और कहता है कि जैसे एनी और मेरी माँ कहती है मैं वैसा ही करूँगा, और वो हूबहू ऐसा ही करता है। उन दोनों की बात मान कर वो वापस जाने का फ़ैसला बदल लेता है और कहता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के साथ रहूँगा, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि वो एनी को कहता है कि मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचो विचार की और इस फैसले पर पहुँचा कि मैं एनी तुम्हारे और तुम्हारी बेटी यानी कि अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकता हूँ। बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा एनी भी खुश होती है, क्योंकि वो समझ चुकी है कि अब आखिर कहीं उसे छोड़ के जाने वाला नहीं है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है रहीला, क्योंकि रहीला के पास अब कुछ भी नहीं रह गया है और वो बहुत रोती चीखती चिल्लाती रह जाती है। लेकिन उसके पास अफसोस कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा साथ नहीं है, क्योंकि हबीब को भी उसकी हकीकत मालूम हो चुकी है कि उसने क्या क्या गुल खिलाए हैं और किस किस तरह से सबको जलील करवाया। ख़ास तौर पर उसकी माँ को मारने वाली, उसकी मौत की ज़िम्मेदार सिर्फ रहीला ही थी। अब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है और वो उसको कहता है कि तुम्हें कभी भी माफ़ी नहीं मिलने वाली, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। जिसको सुनकर रहीला कहती है कि मैं आप लोगों से माफ़ी की तलबगार हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे माफ़ कर दें, क्योंकि मैंने कभी भी आप लोगों का अच्छा नहीं चाहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ बुरा नहीं कर सकते हो।